हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। एरोमेटिक कंपाउंड्स में फिनॉल, एनालीन और नाइट्रोबेंजीन, इन तीनों कंपाउंड्स का रिएक्शन हमने डिस्कस कर लिया है। अब एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, बेंजीन डाइएज़ोनियम सॉल्ट। तो सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि बेंजीन डाइएज़ोनियम सॉल्ट को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, और इसके बाद बेंजीन डाइएज़ोनियम सॉल्ट की सारी पॉसिबल रिएक्शंस हम डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले फिनॉल, एनालीन और नाइट्रोबेंजीन पे बेस्ड ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है फिनॉल। अब जैसे ही आपको पता चला कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एरोमेटिक कंपाउंड है, तो सीधा दिमाग में आना चाहिए कि या तो यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, या फिर फिनॉल में ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर है तो ये न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है। लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने के लिए न्यूक्लियोफाइल तो अपने पास है, सामने ये जो रिएजेंट है, इस रिएजेंट में कहीं लीविंग ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। अगर इस रिएजेंट में लीविंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो हो नहीं सकता। और यहां पे जो रिएजेंट दे रखा है इसमें कहीं भी कोई भी लीविंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो सिंपली कौन सा रिएक्शन होगा? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। यहां पे क्या दे रखा है? अल्कोहल। अल्कोहल का रिएक्शन किससे करना है? एसिड से। और थोड़ा बहुत इस रिएक्शन मिक्सचर को हीट करना पड़ेगा। एसिड क्या देता है? H+। ये H+ लॉन पेयर के ऊपर चिपक जाएगा, तो ये क्या बनेगा? गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद ये गुड लिविंग ग्रुप OH2+ यहां से लीव करेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल आपको क्या मिल गया? आइसोप्रोपाइल कैटाइन। और ये आइसोप्रोपाइल कैटाइन एरोमेटिक कंपाउंड पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो फाइनली इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। OH ऑर्थो पैरा डायरेक्टिक होता है, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिक है तो ऑर्थो पे या पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। तो बेसिकली दो प्रोडक्ट हमें मिलेंगे, लेकिन मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? पैरा से, क्योंकि पैरा पे इन ग्रुप्स के बीच में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम होगा। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम होगा तो पैरा प्रोडक्ट का जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा होता है, और पैरा प्रोडक्ट ही मेजर अमाउंट में हमें मिलता है। तो पहला क्वेश्चन तो बहुत इजी है, और एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन हमने रिएक्शन मैकेनिज्म 2 में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में कर रखे। वापस से देखिए, एल्कीन दे रखा है और H3PO4 एसिड। एसिड से क्या मिलेगा आपको? H+, और H+ पाई बॉन्ड पे अटैक कर सकता है। पाई बॉन्ड वीकली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये वीकली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन H+ को आसानी से डोनेट किए जा सकते हैं। तो यहां से भी सेम इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा, आइसोप्रोपाइल कैटाइन, और इस आइसोप्रोपाइल कैटाइन को फिनॉल के पैरा पे अटैच कर दो, फाइनली हमें मेजर प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगली रिएक्शन देखिए, इसमें भी अल्कोहल दे रखा है और अल्कोहल की रिएक्शन किससे किया? H+। डाइल्यूट एसिड कोई भी हो सकता है, और एसिड से आपको क्या मिलेगा? H+ मिलेगा। तो ये H+ फिनॉल के ऑक्सीजन पे भी अटैक कर सकता है, या नॉर्मल इस अल्कोहल के ऑक्सीजन पे भी अटैक कर सकता है। यहां पे तो ये अटैक करेगा नहीं, क्योंकि यहां से फिर क्या बनेगा? OH2+, और OH2+ यहां से लीव नहीं कर सकता। अगर इस जगह से OH2+ लीव करता है तो बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव आएगा, विच इज वेरी अनस्टेबल। तो इधर तो ये अटैक करने से रहा, तो ये अटैक इधर ही करेगा, तो क्या बनेगा? OH2+। OH2+ यहां से लीव करेगा तो क्या आएगा? कार्बोकैटायन। और इंटरनली आपने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर लिया 1 2 3 4, और ये इंटरनली अटैक करेगा। तो इंटरनली अटैक करेगा तो फाइनली साइक्लिक प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। OH कैसा होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो ये इलेक्ट्रोफाइल इधर भी अटैक कर सकता है, इधर भी अटैक कर सकता है। इस साइड अटैक नहीं हो सकता क्योंकि इतना लंबा चौड़ा रिंग बन नहीं सकता। इस साइड अटैक करेगा तो बेसिकली स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, तो यहां से माइनर प्रोडक्ट आएगा। मेजर प्रोडक्ट कहां से आएगा? पैरा से। ये इधर अटैक करेगा 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग बनेगा ये। तो 6 मेंबर्ड रिंग बना है, मतलब कि बहुत ही अच्छा शानदार प्रोडक्ट आपको मिलेगा, और यही मेजर अमाउंट में है। ये प्रोडक्ट हम बना देते हैं। ये फिनॉल पैरा पोजीशन पे 6 मेंबर्ड रिंग आ जाएगा। लेट अस से कि ये कार्बोकैटाइन इलेक्ट्रोफाइल है, तो इस कार्बोकैटाइन पे क्या लगा हुआ है? एक CH3 और लगा हुआ है। ये फाइनल प्रोडक्ट हो गया। अगला एग्जांपल आप देखिए, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल अमाइड दे रखा है, और अमाइड की रिएक्शन Br2 इन प्रेजेंस ऑफ NOH से किया है। तो ये बेसिकली हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन के रिएजेंट है, और हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में जो रिएजेंट अपने पास है या जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है वो प्राइमरी अमाइड होता है। प्राइमरी अमाइड की रिएक्शन किससे करवाते हैं? Br2 इन प्रेजेंस ऑफ NOH या इन प्रेजेंस ऑफ KOH। फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है? प्राइमरी अमाइन। और यहां पे इस पर्टिकुलर रिएक्शन में एक स्टेप रीअरेंजमेंट का होता है, और रीअरेंजमेंट स्टेप होने के बाद ही आपको कुछ ऐसा ऐसा प्रोडक्ट मिलता है जिसका बेसिक हाइड्रोलाइसिस करने के बाद प्राइमरी अमाइन हमें मिलता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यहां पे क्या होगा
कि आप इसका प्राइमरी अमाइन तो बना दोगे, लेकिन ये जो कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम को NH2 से किस तरीके से कनेक्ट करना है, यहां पर बेसिकली रीअरेंजमेंट स्टेप में इस कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होगा या नहीं होगा। तो एक ही बात आपको याद रखनी है कि किसी भी रीअरेंजमेंट रिएक्शन में कायरल कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज नहीं होता है। बाकी हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन के प्रोडक्ट बहुत ईजी होते हैं। डिग्रेडेशन है इसका मतलब एक कार्बन एटम कम होता है, तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन है इसको हटा दो और बाकी अल्काइल ग्रुप को सीधा NH2 से अटैच कर दो, तो फाइनली प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको पता है, मैकेनिज्म को कंप्लीटली फॉलो करते हुए भी ये प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था, लेकिन यहां पे एक पॉइंट आपने ये लर्न कर लिया, इन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, और यहां पे कौन सी रिएक्शन की बात है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। In rearrangement reaction, no change in configuration of migrating group. रीअरेंजमेंट जहां पे भी होता है वहां पे एक अल्काइल ग्रुप का माइग्रेशन होता है। कौन सा अल्काइल ग्रुप का माइग्रेशन होगा, इस अल्काइल ग्रुप का, ये अल्काइल ग्रुप माइग्रेट होके कहां पे अटैच होता है, नाइट्रोजन एटम पे, और उसके बाद फाइनली जब रिएक्शन कंप्लीट होता है तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, प्राइमरी अमाइन। लेकिन इस माइग्रेशन में जो ग्रुप इन्वॉल्व है इसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी चेंज नहीं आता है। अब अगली रिएक्शन देखो, ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इन सारे क्वेश्चंस में मोस्टली क्वेश्चन जेईई एडवांस में आ रखे हैं। अब यहां बेसिकली आपको सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में मिक्सचर दे रखा है और इस मिक्सचर में फाइनली हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन हमें करना है और प्रोडक्ट यहां पे बेसिकली क्या बन सकता है, Br2NOH से रिएक्शन करना है। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन का रिएजेंट है, ये भी प्राइमरी अमाइड है, ये भी प्राइमरी अमाइड है, तो यहां से पॉसिबल प्रोडक्ट क्या हो सकता है, और ये सारे प्रोडक्ट आपको ऑप्शन में दे रखे हैं, लेकिन आपको सोच समझ के प्रोडक्ट यहां पे बनाना है। C डबल बॉन्ड हटा दिया, सीधा NH2 कनेक्ट कर दिया, ये प्रोडक्ट तो यहां पे दे ही रखा है, एक और प्रोडक्ट ये भी दे रखा है। सिमिलरली उधर से क्या बनेगा, बेंजीन को सीधा C डबल बॉन्डों को हटा के NH2 से अटैच कर दो और नाइट्रोजन एटम के ऊपर क्या लगा हुआ, 15 लेबल लगाया हुआ, इसका आइसोटॉप है, और एक प्रोडक्ट हमें ये भी दे रखा है। टोटल ABCD 4 ऑप्शन अपने पास। अब आपको क्या लगता है कि चारों ही प्रोडक्ट यहां पे पॉसिबल हो सकता है, तो चारों प्रोडक्ट यहां पे पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन एक रीअरेंजमेंट है। रीअरेंजमेंट में जो इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होता है, यहां पे बेसिकली कोई भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हो सकता और कोई भी एक्सचेंज नहीं हो सकता है। नो एक्सचेंज ऑफ अल्काइल और माइग्रेटिंग ग्रुप। ऐसा नहीं है कि रीअरेंजमेंट स्टेप में आपने ये जो अल्काइल ग्रुप है, ये जो माइग्रेटिंग ग्रुप है, इसको माइग्रेट करके इधर लगा दिया, तो ये अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप बेसिकली नाइट्रोजन 15 से कनेक्ट हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट स्टेप होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होता है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में। तो बेसिकली इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से अलग प्रोडक्ट मिलेगा और इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से अलग प्रोडक्ट मिलेगा, दोनों सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आपस में इंटरमिक्स होके कोई प्रोडक्ट यहां पे नहीं बना सकते। तो ये बेंजीन रिंग जिसके ऊपर ड्यूटेरियम लगा हुआ है, ये बेसिकली यहां पे CONH2 से कनेक्टेड है। इस नाइट्रोजन एटम का जो लेवल है वो बेसिकली 14 होगा, तो इस पर्टिकुलर अराइल ग्रुप को सीधा नाइट्रोजन से कनेक्ट करो तो ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा, ये मिलने की संभावना नहीं है। सिमिलरली ये जो नाइट्रोजन 15 लेवल है, यहां से जो एनिलीन मिलेगा, यहां सिंपल बेंजीन रिंग है, तो सिंपल बेंजीन रिंग से नाइट्रोजन 15 लेवल वाला अमाइन अटैच कर दो तो ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा। B और C प्रोडक्ट हमें नहीं मिल सकते, सॉरी B और D प्रोडक्ट हमें नहीं मिल सकते। तो आपने केवल ये ध्यान दिया कि हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में जो माइग्रेटिंग ग्रुप होता है, इस माइग्रेटिंग ग्रुप का ना तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, उसके लिए एक क्वेश्चन हमने किया है, और ना ही ये माइग्रेटिंग ग्रुप इस तरीके से एक्सचेंज हो सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये सारे क्वेश्चन जेईई एडवांस के हैं। अब इस क्वेश्चन में देख लेना 1 2 3 4 5 रिएक्शन है टोटल, और हर किसी रिएक्शन में जो रिएजेंट आपको दे रखे हैं, इन रिएजेंट से बस इतना आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी रिएक्शन करता है। उस रिएक्शन को करने के बाद फर्दर आप प्रोडक्ट बनाओ, फिर अगली रिएक्शन देखो, फिर अगली रिएक्शन देखो, फाइनली प्रोडक्ट बहुत इजीली आ जाएंगे। तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आपने बना दिया, ये Cl अटैच है, C डबल बॉन्ड हो, CH2 CH2 CH3। पहला क्या है, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3,
तो FeCl3 लुईस एसिड है, यहां से Cl माइनस ये एक्सट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल Cl प्लस जनरेट होता है। हैलोजिनेशन का ये बहुत ही अच्छा रिएक्शन होता है, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, यहां से इलेक्ट्रोफाइल क्या मिलता है Cl प्लस, और Cl प्लस का बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। अब ये पर्टिकुलर ग्रुप क्या है, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग है, माइनस एम लगता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर तो इसका भी है, लेकिन ये वीकली डीएक्टिवेटिंग होता है, वीकली डीएक्टिवेटिंग। और आपको पता ही कि जो वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं हैलोजन, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, और इसी के हिसाब से हमें इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल का लोकेशन डिसाइड करना है। तो इसका ये ऑर्थो पोजीशन पैरा पोजीशन ऑक्यूपाइड है, ये दोनों ऑर्थो पोजीशन इक्विवेलेंट है, कहीं पे भी आप इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल Cl प्लस को लगा सकते हो। इसके बाद क्या है, NaHgHCl मेटल इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड, तो बेसिकली ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये एग्जैक्टली इसी तरीके से बॉवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन, Na इन प्रेजेंस ऑफ C2H5, यह एसिडिक प्रोटोन किससे मिलता है, इथेनॉल से, यहां एसिडिक प्रोटोन आपको किससे मिल रहा है, HCl से। तो बॉवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन में जो एल्डिहाइड है, इसका रिडक्शन होने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, अल्कोहल Cl OH CH2 CH3। इसके बाद एक कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो यहां से इलेक्ट्रोफाइल क्या मिलेगा, NO2 प्लस। अब NO2 प्लस किसके रेस्पेक्ट में अटैच करना पड़ेगा, बेंजीन रिंग पे, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ही होगा। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, मतलब डीएक्टिवेटिंग, और अब ये क्या हो गया, एक्टिवेटिंग। तो इसके रेस्पेक्ट में आपको अटैच करना पड़ेगा NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल। ऑर्थो पैरा पोजीशन ऑक्यूपाइड है, इधर वाली ऑर्थो पोजीशन में ज्यादा स्टेरिक रिपल्शन होगा, तो इसको इधर अटैच कर दो। ये NO2 आ गया, Cl आ गया, Cl आ गया, CHOH CH2 CH3 1 2 3 4 कार्बन है। अगला क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2O माइनस, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, जहां पे लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। तो इस पर्टिकुलर बेंजीन रिंग में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है क्या, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। नॉर्मली अगर क्लोरोबेंजीन होता तो यहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है। क्लोरोबेंजीन में अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाना है तो बहुत ही हाई टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए बेंजीन पे एक लीविंग ग्रुप तो प्रेजेंट होना ही चाहिए, उसके अलावा एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अपने पास क्या हो सकता है, जो -M लगाता है, -Hc लगाता है, या -I लगाता है। अब ये NO2 इस क्लोरीन के रेस्पेक्ट में पैरा पे है, तो इसका जो -M लगेगा उसकी वजह से पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगा, इधर ऑर्थो पे डिक्रीज होगा, यहाँ कोई लिविंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, यहीं पे लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो इस Cl को रिप्लेस करके न्यूक्लियोफाइल अटैच करना है। ये न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप लीव कर गया, तो अगला प्रोडक्ट अपने पास आ गया, इधर Cl है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल आ गया, इधर NO2 है, OH CH CH2 CH3। फाइनली क्या करना है, H2PDC, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। हाई टेम्परेचर अगर यहाँ पे होता और हाइड्रोजन एक्सिस में होता, हाई टेम्परेचर होता और हाइड्रोजन एक्सिस में होता, तो बेंजीन रिंग का भी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कर देते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। हमें केवल जो बाकी के ग्रुप अटैच है इन्हीं का कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करना है। बेंजीन का हाइड्रोजनेशन करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसका हाइड्रोजनेशन हो जाएगा, NO2 का हाइड्रोजनेशन होगा तो किसमें कन्वर्ट होगा, NH2 में। ये किसमें कन्वर्ट होगा, एल्केन में। तो फाइनल प्रोडक्ट हम इसका बना देते हैं, Cl NH2 O CH2 CH2 CH3, इधर से CHOH है, CH2 है, CH2 है, CH3 है। ये फाइनली आपने इसका प्रोडक्ट बना लिया। इस रिएक्शन में टोटल 5 रिएजेंट इन्वॉल्व थे, और आपने बारी बारी से ये देखा कि कोई भी पर्टिकुलर रिएजेंट कौन सी रिएक्शन करवा सकता है। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर बेसिकली आपको दिमाग लगाना है, खुद ही रिएजेंट यहां पे देखना है, और फाइनली बेंजीन का कन्वर्जन 3 ब्रोमो एनालीन में आपको करना है। 3 ब्रोमो एनालीन में बेंजीन को कन्वर्ट करना है। तो ये किस तरीके से हो सकता है, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि बेंजीन पे अगर आप डायरेक्टली NH2 ग्रुप लगाना चाहते हैं, जैसे मान लो ऐसे कि बेंजीन पे आपने कुछ पर्टिकुलर रिएजेंट को यूज किया, NH2 ग्रुप लगा लिया,
अब NH2 ग्रुप लगाने के बाद आप इसका ब्रोमिनेशन करना चाहते हो, तो ब्रोमिनेशन के लिए Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल की जरूरत है। Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल कहां से आ जाएगा? Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3 से। अब ये Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल जब यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करेगा तो NH2 कैसा होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो इसके ऑर्थो या पैरा पे अटैच होगा, मेटा पे तो अटैच हो नहीं सकता, तो डायरेक्ट यहाँ पे ब्रोमिनेशन पॉसिबल नहीं है कि आपने पहले NH2 लगा लिया उसके बाद Br लगा लोगे। सिमिलरली अगर आपने ऐसा सोचा कि ऐसा करते हैं कि पहले ब्रोमोबेंजीन बना देते हैं और उसके बाद NH2 लगा देते हैं, तो ये ब्रोमोबेंजीन भी कैसा? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और NH2 आपको कहां पे लगाना है? मेटा पे लगाना है। तो इस तरीके से भी ये पॉसिबल नहीं है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि बेंजीन में कुछ ऐसा ग्रुप सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा जो बेसिकली मेटा डायरेक्टिंग है। उसके बाद आप उसका ब्रोमिनेशन करवाओ, ब्रोमिनेशन करवाने के बाद मेटा पे ब्रोमो आ गया, उसके बाद जो इनिशियल ग्रुप अटैच किया था उस इनिशियल ग्रुप को चेंज करके NH2 में लेके जाओ। तो बेसिकली बेंजीन से एनिलीन हम किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं? तो यहाँ पे एक तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन होता है और गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस होता है, लेकिन इन दोनों में जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होता है, एक में थैलेमाइड सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, दूसरे में अमाइड सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है। तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल तो अपने पास बेंजीन है, ये दोनों सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल तो दे नहीं रखे, तो बेसिकली इन दोनों का यूज तो हो नहीं सकता। फिर हमें कहां पे आना पड़ेगा? नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करना है। तो यहां पे नाइट्रो ग्रुप आसानी से लगाया जा सकता है और नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करने के बाद एनिलीन ही बनेगा। तो किस तरीके से किया जाता है? नाइट्रेशन करो बेंजीन का, HNO3 प्लस H2SO4, यहां से क्या मिलेगा? NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल। NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के ऊपर अटैच होगा, सभी पोजीशंस इक्विवेलेंट है, तो प्रोडक्ट हमें क्या मिल गया? नाइट्रोबेंजीन। अब नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन में कन्वर्ट नहीं करना है पहले। अगर आपने एनिलीन में कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद ब्रोमिनेशन करोगे तो ये इसके रेस्पेक्ट में पैरा पे सब्स्टिट्यूट होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ये नहीं करना है। तो पहले ही हम इसका ब्रोमिनेशन कर लेते हैं। Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3, इलेक्ट्रोफाइल क्या मिलेगा? Br प्लस, ये Br प्लस, NO2 मेटा डायरेक्टिंग है तो इसके मेटा पे अटैच कर दो, तो क्या मिल गया? मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। अब इसके बाद इसका रिडक्शन कर दो, नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस कर देंगे तो ये NH2 में चेंज हो जाएगा और फाइनली डिजायर्ड प्रोडक्ट हमें मिलेगा। लेकिन यहां पे इसके रिडक्शन के लिए LiLH4 का यूज मत करना, क्योंकि आपको पता है कि नाइट्रोबेंजीन का LiLH4 से रिडक्शन करता है तो फाइनली NH2 ग्रुप हमें नहीं मिलता है, एजोबेंजीन यहां पे प्रोडक्ट मिलता है। तो इसका रिडक्शन हम कैसे कर सकते हैं? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से कर सकते हैं। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में सिंपल H2 गैस से रिएक्शन करना इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, या और क्या कर सकते हैं? Sn प्लस HCl से इसका रिएक्शन कर सकते हैं, या फिर Fe प्लस HCl से रिएक्शन कर सकते हैं। मेटल प्लस एसिड से रिएक्शन करते हैं तो मेटल का सॉल्ट बनता है और जो हाइड्रोजन एटम यहां से रिलीज होते हैं वो हाइड्रोजन एटम NO2 का रिडक्शन कर देंगे। रिडक्शन करने के बाद क्या बनेगा? NH2 और इसके मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन अटैच है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक है बेंजीन डाइएज़ोनियम सॉल्ट। तो पहले ये देख लेते हैं कि बेंजीन डाइएज़ोनियम सॉल्ट को प्रिपेयर किस तरीके से किया जाता है। इसके बाद बेंजीन डाइएज़ोनियम सॉल्ट का रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे। डाइएज़ोनियम सॉल्ट को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? प्राइमरी अमाइन के डाइएज़ोटाइजेशन से। तो यहाँ पे प्राइमरी अमाइन कौन होगा? एनिलीन। एनिलीन होना चाहिए तभी बेंजीन डाइएज़ोनियम सॉल्ट हमें मिलेगा। डाइएज़ोटाइजेशन में रिएजेंट क्या होता है? HNO2 हो सकता है या और क्या हो सकता है? NaNO2 प्लस HCl। यहां से अटैकिंग स्पीशीज क्या मिलता है? NO प्लस या NO प्लस न्यूक्लियोफाइल नाइट्रोजन के लॉन पेयर पे अटैक करता है। फाइनली वाटर रिमूव होगा, वाटर रिमूव होने के बाद ये डाइएज़ोनियम सॉल्ट में प्रिपेयर हो गया और यहां बेसिकली अल्काइल ग्रुप नहीं है, अराइल ग्रुप है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम? बेंजीन डाइएज़ोनियम सॉल्ट। अब देखा जाए तो ये एक बहुत ही अच्छा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, वेरी गुड सबस्ट्रेट टू फॉर्म नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स का प्रिपरेशन यहां से किया जा सकता है और उसके लिए सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हमें क्या चाहिए? बेंजीन डाइएज़ोनियम सॉल्ट। इसके बारे में और क्या खास बात है? ये क्या है? बेस्ट लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है यहां पे। तो लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है तो रिएक्शन मिक्सचर में जो भी न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होगा वो न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक करेगा, लीविंग ग्रुप यहां से लीव करेगा, तो फाइनली आपको एक नया एरोमेटिक कंपाउंड मिल जाएगा। और इस नए एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन से कोई न्यूक्लियोफाइल अटैच है तो किसी भी नए एरोमेटिक कंपाउंड को अगर बनाना है तो बेंजीन डाइएज़ोनियम सॉल्ट से उसको बनाया जा सकता है। और क्या बात होती है
कि जो बेंजीन डाइसोनियम सॉल्ट है, पाई गैप पाई, यहां पे थोड़ा बहुत रेजोनेंस है और इसी रेजोनेंस की वजह से बेंजीन डाइसोनियम सॉल्ट 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक स्टेबल होता है। और अगर आप इसको हीट कर दोगे तो हीट करने के बाद बेंजीन डाइसोनियम सॉल्ट यहां से डिसोशिएट होगा, नाइट्रोजन गैस लीव करेगा, रिएक्शन मिक्सचर में जो भी न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होगा वो न्यूक्लियोफाइल इस पर्टिकुलर कार्बन आइटम से अटैच हो जाएगा और फाइनली प्रोडक्ट हमें ये मिलेगा। अब देख लेते हैं कि बेंजीन डाइसोनियम सॉल्ट का रिएक्शंस यहां पे क्या हो सकता है। और बेंजीन डाइसोनियम सॉल्ट से बेसिकली हम नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या एरोमेटिक कंपाउंड्स को ही प्रिपेयर करेंगे। बेंजीन डाइसोनियम सॉल्ट को तो बहुत आसानी से प्रिपेयर किया जा सकता है, केवल प्राइमरी अमाइन एनालीन का डाइएजोटाइजेशन करना है। तो अभी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या हो गया, डाइसोनियम सॉल्ट। कौन सी रिएक्शन हो सकती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्यों हो सकता है, क्योंकि ये बेस्ट लीविंग ग्रुप यहां पे प्रेजेंट है और रिएक्शन मिक्सचर में जो भी न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होगा वो न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक करेगा, लीविंग ग्रुप नाइट्रोजन गैस लीव कर जाएगा, तो फाइनली एक नया एरोमेटिक कंपाउंड हमें यहां से मिलेगा। सिमिलरली ये जो बेंजीन डाइसोनियम सॉल्ट है, ये अगर आपको सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल चूज करना है तो 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड इतना टेम्परेचर होना चाहिए, क्योंकि इसी टेम्परेचर पे ये स्टेबल होगा। इससे ज्यादा टेम्परेचर मेंटेन करोगे तो बेंजीन डाइसोनियम सॉल्ट डिसोशिएट हो जाएगा। अब यहां आप इसकी रिएक्शंस देखते हैं और इन सारी रिएक्शंस से नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर किया जा सकता है। तो फर्स्ट 3 रिएक्शंस को हम बोलते हैं सैंडवेयर रिएक्शन। नाम से कोई दिक्कत नहीं है, आपको अपने आप ही पता चल जाएगा रिएजेंट से कि न्यूक्लियोफाइल क्या मिलने वाला है और उस न्यूक्लियोफाइल को बेंजीन पे अटैच करेंगे तो फाइनली नया एरोमेटिक कंपाउंड आपको मिलेगा। लेकिन फिर भी बोर्ड में ये आ सकता है कि सैंडवेयर रिएक्शन कौन सा होता है, गैटरमैन रिएक्शन कौन सा होता है। गैटरमैन में गैटरमैन कोश रिएक्शन भी आपने देख रखा है, गैटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन भी देख रखा है, वो सब अलग है। यहाँ पे बेंजीन डाइसोनियम सॉल्ट में जो गैटरमैन रिएक्शन है इसके रिएजेंट भी आपको देखना है और फाइनली प्रोडक्ट बनाना है। सैंडवेयर रिएक्शन में अपने पास क्या होता है, मेटल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ हैलोजन एसिड, जैसे कि CuCl है, HCl है, CuBr है, HBr है। इस तरीके से याद रखना, मेटल हैलाइड और हैलोजन एसिड, CuCl है, KCl है। तो बताइए न्यूक्लियोफाइल क्या मिलेगा, Cl माइनस, यहां से Br माइनस, यहां से Cn माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल इधर अटैच होगा और फाइनली लीविंग ग्रुप नाइट्रोजन गैस लीव करेगा। तो यहां से क्या मिल गया, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है बेंजीन डाइसोनियम सॉल्ट का। और क्या मिल जाएगा, बाकी नाइट्रोजन गैस लीव करेगा। सिमिलरली गैटरमैन रिएक्शन में यहां मेटल होता है और मेटल होता है और हैलोजन एसिड होता है। यहां पे कौन होता है, मेटल हैलाइड होता है और हैलोजन एसिड होता है। यहां पे केवल मेटल होता है और हैलोजन एसिड होता है। न्यूक्लियोफाइल क्या मिलेगा, Cl माइनस, यहां से क्या मिलेगा, Br माइनस। तो अगेन प्रोडक्ट क्या मिलेगा, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। तो ये दोनों रिएक्शन आपने देख लिया, सैंडवेयर रिएक्शन और गैटरमैन रिएक्शन। इसके अलावा भी नंबर ऑफ रिएक्शंस है और हर किसी रिएक्शन में बेसिकली रिएजेंट से न्यूक्लियोफाइल हमें मिलेगा। न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन एटम पे अटैक करेगा, लीविंग ग्रुप नाइट्रोजन गैस लीव करेगा, न्यूक्लियोफाइल बेंजीन रिंग से अटैच हो गया तो फाइनली एक नया एरोमेटिक कंपाउंड प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। जैसे आयोडोबेंजीन अगर बनाना है तो यही बेंजीन डाइसोनियम सॉल्ट है, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये स्टेबल है। तो यहां पे आपने क्या कर दिया, Ki को यूज करोगे, पोटेशियम आयोडाइड और इसके साथ रिएक्शन मिक्सचर को हीट कर दिया, हीट करने पे ये अनस्टेबल हो जाता है। तो बेसिकली नाइट्रोजन गैस यहां से लीव करेगा, न्यूक्लियोफाइल इधर अटैच होगा, तो ये प्रोडक्ट आपको क्या मिल गया, आयोडोबेंजीन प्लस K प्लस Cl माइनस, ये सॉल्ट भी मिल गया। सिमिलरली और क्या हो सकता है, HBF4 से अगर इसको हीट किया जाए तो क्या प्रेजेंट H प्लस BF4 माइनस, ये भी एक तरीके से सॉल्ट ही बोल सकते हैं, कैटायन और एनायन है। वैसे तो ये एसिड है और इधर भी सॉल्ट है, तो इसका कैटायन और इसका एनायन एक्सचेंज कर दो। अभी ऐसा करते हैं कि पहले हीट रहने देते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसको देख लेते हैं। तो क्या बनेगा, ये N2 प्लस BF4 माइनस प्लस HCl। अब इसको अगर हीट करेंगे तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। यहां पे जो न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है वो न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक करेगा, लीविंग ग्रुप नाइट्रोजन गैस लीव करेगा। न्यूक्लियोफाइल कौन प्रेजेंट है, F माइनस। तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, फ्लोरोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन गैस लीव कर गया प्लस BF3 वहां पे प्रेजेंट है ही सही। इस तरीके से फ्लोरोबेंजीन भी हम बना सकते हैं। और क्या रिएक्शन हो सकता है, सिंपली KCl से अगर रिएक्शन करें
तो KCN में न्यूक्लियोफाइल क्या प्रेजेंट है, Cn माइनस साइनाइड आयन, और हीट कर देंगे तो ये फटाफट डिसोशिएट होगा, लीविंग ग्रुप लीव कर गया और फाइनली साइनो बेंजीन हमें प्रोडक्ट मिल गया। तो ये नंबर ऑफ रिएक्शंस है जहां पे रिएजेंट से केवल आपको न्यूक्लियोफाइल आइडेंटिफाई करना है और इस न्यूक्लियोफाइल को बेंजीन रिंग पे अटैक करवाओ तो फाइनली एक नया एरोमेटिक कंपाउंड मिलेगा और नाइट्रोजन गैस लीव करेगा। अब अगली रिएक्शंस आप देखना, ये रिएक्शंस बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंजीन डाइएज़ोनियम सॉल्ट्स है, अगर वापस बेंजीन बनाना है तो कुछ स्पेसिफिक रिएजेंट है और इन स्पेसिफिक रिएजेंट को आपको याद रखना ही है। N2 प्लस Cl माइनस, यहां पे रिएक्शन मिक्सचर में अगर कोई न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है तब तो रिएक्शन बहुत इजी होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, न्यूक्लियोफाइल को बेंजीन से अटैच कर दो, अभी तक सारा रिएक्शन ऐसा ही था। लेकिन अब आपको क्या करना है कि यहां पे हाइड्रोजन एटम अटैच करना है तो फाइनली प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, बेंजीन। तो इसके लिए कुछ स्पेसिफिक रिएजेंट है और इन रिएजेंट को याद रखना है। रिएजेंट क्या है कि इथाइल अल्कोहल के साथ इसका रिएक्शन करो और हीट कर दो, या H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड के साथ इसका रिएक्शन करो और इस रिएक्शन मिक्सचर को हीट कर दो तो फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, बेंजीन। और ये रिएक्शन बहुत काम की है। कोई आपसे पूछे कि एनालीन में और फाइनली आपको क्या बनाना है, बेंजीन, मतलब क्या करना है, डी एमिनेशन या डी अमाइनेशन, तो इसको किस तरीके से प्रोसीड किया जा सकता है। NH2 हटा के H आपको लगाना है, एनालीन से सीधा बेंजीन बनाना है। तो इसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो कि एनालीन का पहले डाइएजोटाइजेशन करो, डाइएजोटाइजेशन करने के बाद क्या बनेगा, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, और फिर बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट में इथाइल अल्कोहल या H3PO2 किसी के भी साथ रिएक्शन करवा दो तो फाइनली बेंजीन आपको प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या कर सकते हैं, डाइएजोटाइजेशन, उससे बेंजीन डाइएज़ोनियम सॉल्ट मिलेगा, उसके बाद C2H5OH इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर सकते हैं या फिर H3PO2 के साथ रिएक्शन कर सकते हैं तो फाइनली बेंजीन बन जाएगा। और रिएक्शंस यहां पे क्या हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल OH माइनस अगर अटैच करना है तो फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, फिनोल। OH माइनस न्यूक्लियोफाइल कहां से आ सकता है, सिंपली वाटर से आ सकता है। तो अगर बेंजीन डाइएज़ोनियम सॉल्ट को वाटर के साथ हीट कर दिया जाए, हीट करने पे ये अनस्टेबल हो जाएगा, वाटर से न्यूक्लियोफाइल कौन आएगा, OH माइनस ही आएगा। पहले कंप्लीट वाटर यहां पे अटैच होता है, फिर फाइनली प्रोटॉन लॉस होगा, प्रोटॉन लॉस होने के बाद क्या बनेगा, अल्टीमेट अटैचमेंट OH माइनस न्यूक्लियोफाइल का ही होता है, तो ये फिनॉल आपने बना लिया। नेक्स्ट रिएक्शन आप देखिए यहां पे, गोमबर्ग रिएक्शन। रिएक्शन बहुत इजी है, प्रोडक्ट आप बहुत इजीली बना लोगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यहां बेसिकली डाइबेंजीन हमें प्रोडक्ट मिलेगा, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल यही है, बेंजीन डाइएज़ोनियम सॉल्ट। रिएक्शन अब इसकी किससे करना चाहते हैं, बेंजीन से करना चाहते हैं। ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक कंपाउंड पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कर सकता है, लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल हमें नहीं चाहिए, हमें इलेक्ट्रोफाइल कुछ और ही चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल आपको चाहिए फिनाइल कैटायन। तो बताइए ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे बन सकता है कि इस रिएक्शन मिक्सचर को आप हीट कर दो, हीट करने पे ये बेंजीन डाइएज़ोनियम सॉल्ट अनस्टेबल हो जाता है, ये डिसोशिएट होगा तो नाइट्रोजन गैस यहां से लीव करेगा तो फाइनली ये इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा और ये इलेक्ट्रोफाइल इधर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करेगा तो फाइनली प्रोडक्ट आपको क्या मिल गया, डाइफिनाइल। गोमबर्ग रिएक्शन इसको बोलते हैं। अगली जो दो रिएक्शंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से बेसिकली प्रोडक्ट हमें डाई मिलेगा, ऑरेंज कलर का डाई होता है और एक येलो कलर का डाई होता है। इन रिएक्शंस को हम बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में ये जो बेंजीन डाइएज़ोनियम सॉल्ट है ये बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। कपलिंग रिएक्शंस, यहां पे रिएक्शन मिक्सचर में कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा, रिएक्शन मिक्सचर में एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा और उस एरोमेटिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होगा तो एरोमेटिक कंपाउंड में फिर कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। और ये इलेक्ट्रोफाइल यहां पे कौन होगा, डाइएज़ोनियम सॉल्ट। तो ये डाइएज़ोनियम सॉल्ट हो गया। इसको थोड़ा सही से बना देता हूं मैं, ठीक है। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और क्या हो सकती है कि इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन एटम के ऊपर चले गए तो उसको आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, एक ही बात है। पहली कपलिंग रिएक्शन में जो एरोमेटिक कंपाउंड है, पहली बात तो एरोमेटिक कंपाउंड में हाईली एक्टिवेटेड ग्रुप लगा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होना है।
तो हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप अपने पास कौन हो गया, अल्कोहल हो गया और NH2 हो गया। तो इस पर्टिकुलर एरोमेटिक कंपाउंड से इसका रिएक्शन आपको करना है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा। ये इलेक्ट्रोफाइल चाहे तो इसके ऑर्थो पे भी अटैच हो सकता है, पैरा पे भी अटैच हो सकता है, लेकिन मेजर प्रोडक्ट आपको कहां से मिलेगा, पैरा से। इस रिएक्शन मिक्सचर में जो पीएच हम मेंटेन करते हैं, ये पीएच होता है 9 to 10, मतलब कैसा होता है, बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम इसलिए मेंटेन करना है क्योंकि जो बेसिक मीडियम होगा वो बेसिकली यहां से H+ एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करेगा। एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करने के बाद इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, फिनॉक्साइड आयन। और ये जो फिनॉक्साइड में O- है, इसका जो प्लसम नेचर है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है, ये OH से भी तो ज्यादा ही है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होगा उतना ही ज्यादा बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग के ऊपर अगर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यहां पे पीएच बेसिकली कितना मेंटेन करना है, 9 to 10। अब बताइए पैरा पोजीशन पे अटैच करना है, तो फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या मिल गया, ये इलेक्ट्रोफाइल था अपने पास डाइएसोनियम कैटायन, इसको फिनोल के साथ पैरा पोजीशन पे अटैच कर दिया। अभी तो फिनॉक्साइड आयन है, फाइनली हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो O-H+ वापस से आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं डाइएजो कपलिंग। ये जो डाइएजोनियम सॉल्ट से इलेक्ट्रोफाइल मिला था, ये बेसिकली कपल कर गया किसके साथ, एक एरोमेटिक कंपाउंड के साथ, और उस एरोमेटिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा था। इसको बोलते हैं हम डाइएजो कपलिंग। यहां से जो आपको प्रोडक्ट मिला है ये बेसिकली एजो डाई भी इसको बोल सकते हैं, और फिनॉल है। तो यहाँ पे ट्रिक आपको इस तरीके से याद करना है, फिनॉल में क्या आता है, ओ मतलब क्या, कौन सा कलर हो गया, ऑरेंज डाई है ये, और एनालीन में येलो कलर का डाई आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कपलिंग रिएक्शन एनालीन के साथ भी देख सकते हैं, एग्जैक्टली सेम ही रिएक्शन होगा। सेकंड रिएक्शन है बेंजीन डाइएसोनियम सॉल्ट है, थोड़ा अच्छे से इसका इलेक्ट्रोफाइल मैंने बना दिया। इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन एटम बेसिकली यही होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ इस तरीके से माइग्रेट करेंगे, तो यहां पे N पॉजिटिव आ गया। रिएक्शन किससे करवाना है, इलेक्ट्रॉन डेंस एरोमेटिक कंपाउंड से। तो इलेक्ट्रॉन डेंस अगर करना है या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा करनी है तो यहां पे क्या लगाना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग प्लस M। तो स्ट्रॉन्ग प्लस M अपने पास किसका हो सकता है, NH2 का हो सकता है, NHR का हो सकता है, NR2 का हो सकता है, कोई भी ग्रुप यहाँ पे अटैच हो सकता है। अब यहाँ पे एक खास बात और है, ये देखना, नाइट्रोजन बेसिकली एक बेस है तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है यहीं से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके और इस डाइएजोनियम कैटायन के साथ कंबाइन हो सकता है। तो ये प्रोडक्ट भी आपको मिलेगा, लेकिन इस प्रोडक्ट पे हमें ध्यान नहीं देना है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, ये प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन इस प्रोडक्ट पे आपको ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे जिस प्रोडक्ट पे ध्यान देना है वो बेसिकली कपलिंग रिएक्शन का प्रोडक्ट आना चाहिए, और उसको हम क्या बोलते हैं, एजोडाई। तो बताइए यहाँ नाइट्रोजन एटम पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है ही सही, लेकिन ये नाइट्रोजन एटम के ऊपर ये जो लॉन पेयर है ये रेजोनेंस करके ऑर्थो और पैरा पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कर रहे हैं, तो ऑर्थो और पैरा पे भी ये अटैक कर सकता है। बेंजीन पे अगर अटैक करेगा तो इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के बाद ये पैरा पोजीशन पे मेजर प्रोडक्ट आएगा। तो ये प्रोडक्ट अपने पास क्या हो गया, इसके पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल डाइएसोनियम कैटायन को मैंने अटैच कर दिया, कपलिंग रिएक्शन है। प्रोडक्ट हमें क्या मिला है, डाइएजो कंपाउंड, या और क्या बोल सकते हैं, एजोडाई। और यहां पे ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है इसका कलर कैसा होगा, येलो कलर। एक बात और ध्यान देना, इस रिएक्शन मिक्सचर में जो पीएच हम मेंटेन करते हैं वो एसिडिक साइज में रखते हैं, तो पीएच यहां पे 4 to 5 होता है। इसका पॉसिबल रीजन क्या हो सकता है, रीजन आप देखना कि जब आप बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट को प्रिपेयर करोगे तो बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट कैसे प्रिपेयर होगा, ये एनालीन की रिएक्शन आप किससे करोगे, HNO2 से, ठीक है। तो यहां से क्या प्रिपेयर होगा, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। तो अब रिएक्शन मिक्सचर में क्या प्रेजेंट है, एनालीन भी प्रेजेंट है और बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट भी प्रेजेंट है। अभी कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ। अज्यूम कर लो कि इसका हाफ बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया और हाफ अभी रिएक्टेंट बाकी है। तो रिएक्टेंट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला ही एरोमेटिक रिंग है, यही रिएक्टेंट है, और इसी रिएक्शन मिक्सचर में डाइएजोनियम कैटायन थोड़ा बचा हुआ है।
तो ये डाइएज़ोनियम कैटायन बेसिकली बाकी के रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके कपलिंग रिएक्शन भी कर सकता है। इसी चीज को अवॉइड करने के लिए पीएच कैसा मेंटेन करता है, स्लाइटली एसिडिक। तो ये जो स्लाइटली एसिडिक पीएच होगा बेसिकली यहां से H+ नाइट्रोजन के लॉन पेयर पे अटैच हो जाएगा। तो ये यहां पे किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, एनालिनियम आयन में। तो एनालिनियम आयन में बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा और डाइएज़ो कैटायन ये जो इलेक्ट्रोफाइल है यहां पे कपलिंग रिएक्शन नहीं कर पाएगा। तो फाइनली एनालिन के डाइएज़ोटाइजेशन से कंप्लीटली डाइएज़ोनियम सॉल्ट मिलेगा और इस डाइएज़ोनियम सॉल्ट की रिएक्शन इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन रिंग से अगर हम करवाएंगे तो कपलिंग रिएक्शन होगा। कपलिंग रिएक्शन के बाद फाइनली एजो डाई प्रोडक्ट हमें मिलने वाला है। तो ये दोनों कपलिंग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां पे एक दो वेरिएशन हम और देख सकते हैं। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल फिनॉल या एनालिन से चेंज करके कुछ और ले आ सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखना कि कहीं पे भी बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज्यादा है तो डाइएज़ोनियम सॉल्ट के साथ उसका रिएक्शन कैसा होगा, कपलिंग रिएक्शन। तो नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए। सबसे पहले तो एनालिन को डाइएज़ोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करना है, तो एनालिन का रिएक्शन HNO2 से करेंगे। यहां पे लिख देता हूं 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही बेंजीन डाइएज़ोनियम सॉल्ट स्टेबल होता है। तो ये बेंजीन डाइएज़ोनियम सॉल्ट आपने बना दिया। अब इसके बाद इसका रिएक्शन हम किससे कर सकते हैं, ये नैप्थलीन है। नैप्थलीन में बेसिकली दो ही पोजीशंस होती है, इसको क्या बोलते हैं अल्फा और इसको क्या बोलते हैं बीटा। तो बीटा पोजीशन पे OH लगा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन रिंग है। इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन रिंग के साथ डाइएज़ोनियम सॉल्ट का रिएक्शन कपलिंग रिएक्शन होता है। तो ये बेसिकली क्या हो गया, बीटा नैप्थॉल। सिमिलरली एक और रिएक्शन देख लेते हैं। ये बेसिकली इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगी, क्योंकि इसमें अंदर ही डाइएज़ोनियम सॉल्ट बन सकता है और इसी के साथ यहाँ पे अंदर ही इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। तो बताइए यहाँ पे अपने पास प्रोडक्ट क्या आ सकता है, बेंजीन डाइएज़ोनियम सॉल्ट हो गया ये। तो ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा और ये इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन रिंग में पैरा पोजीशन पे अटैच करेगा। तो ये इसका ऑर्थो हो गया, ऑर्थो हो गया, पैरा पोजीशन ऑक्यूपाइड है तो बेसिकली ऑर्थो पोजीशन पे ही अटैक करेगा। ये ऑर्थो पोजीशन थोड़ा सा हिंडर्ड है, ये ऑर्थो पोजीशन थोड़ा खाली है। तो ये डाइएज़ोनियम कैटायन इस ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा, डाइएज़ोनियम कपलिंग होगा। कपलिंग रिएक्शन होने के बाद एजो डाई आपको मिलेगा। इस कंपाउंड को अपन क्या बोलते हैं, बीटा नैप्थोल। तो प्रोडक्ट हम बना देते हैं। अल्कोहल का जो डाई है वो ऑरेंज कलर का ही आएगा, एन डबल बॉन्ड एन। ये बेंजीन डाइएज़ोनियम सॉल्ट्स है, डाइएज़ोनियम कैटायन था। डाइएज़ोनियम कैटायन यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल था। इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन रिंग में ऑर्थो पोजीशन पे अटैच कर दिया। तो फाइनली डाइएज़ो कपलिंग के जो प्रोडक्ट है वो हमें मिल गए। अब सेकंड एग्जांपल आप देखिए। रिएक्शन किससे करना है, HNO2 से, और उसके बाद इस रिएक्शन मिक्सचर को हीट करना है। तो HNO2 से अगर इसका रिएक्शन करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइएज़ोनियम सॉल्ट में। या और क्या लिख सकते हैं, NaNO2 + HCl। एक ही बात है वो तो। अब ये डाइएज़ोनियम सॉल्ट है इतना पार्ट तो, और ये इतना पार्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन रिंग। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा, डाइएज़ो कपलिंग रिएक्शन होगा और फाइनली प्रोडक्ट हम बना देते हैं इसके भी। OH के रेस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने वाली है तो उसी पोजीशन पे ये अटैक करेगा। ऑर्थो पोजीशन पे तो ये अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि OH के रेस्पेक्ट में ये जो ऑर्थो पोजीशन है ये डाइएज़ोनियम कैटायन से बहुत दूर है, तो इतना लंबा चौड़ा रिंग तो बनेगा नहीं। रिंग आपको केवल क्या बनाना है, 5 मेंबर्ड या 6 मेंबर्ड। ये OH लगा दिया, ये डाइएज़ोनियम कैटायन है। तो ये जो नाइट्रोजन है ये ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता है, क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ माइग्रेट करेंगे तो यहाँ इस पर्टिकुलर नाइट्रोजन एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो यही इलेक्ट्रोफिलिक साइट है और यहीं से इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा। अब इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो और ये पैरा, यहीं पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो बेसिकली यहीं से इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करवा देते हैं। ये जब यहाँ पे अटैक करेगा तो यहाँ से H+ एटम लीव करेगा और इसी तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। जो H+ लीव करेगा वो Cl- के साथ कंबाइन होकर क्या बना देगा, HCl, और बाकी ये प्रोडक्ट हम बना देते हैं। अगेन अल्कोहल के साथ डाई बना है तो अल्कोहल के साथ जो डाई बनेगा उसका कलर कैसा होगा, ऑरेंज, एन डबल बॉन्ड N, और ये प्रोडक्ट बन गया। तो इधर भी अपने पास एक 6 मेंबर्ड रिंग बन गई। तो ये प्रोडक्ट बेसिकली बहुत ही अच्छा है
और इस तरीके से डाईएजो कपलिंग की सारी रिएक्शंस हमने कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड सारा कंप्लीट हो जाता है। एरोमेटिक कंपाउंड में फिनोल का रिएक्शन देख लिया, नाइट्रोबेंजीन और एनिलीन का रिएक्शन देख लिया, और फाइनली बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन हमने देख ली। फिर बता देता हूं कि बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट की जो रिएक्शंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट से रिएक्शन मिक्सचर में जो भी न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है उस न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करने के बाद नंबर ऑफ न्यू एरोमेटिक कंपाउंड्स हम बना सकते हैं। एक रिएक्शन और देख लेते हैं, ये फाइनल एग्जांपल है। इस एग्जांपल में ऑलमोस्ट 10 रिएजेंट हमें दे रखे, 9 to 10 रिएजेंट है, और फाइनली आपको प्रोडक्ट बनाना है। ये भी जेईई एडवांस का ही क्वेश्चन है। ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में NH2 और NO2 दोनों ग्रुप प्रेजेंट है। इसके बाद क्या है, रिएक्शन आपको इससे करना है AC2O। ये क्या है, बेसिकली एसिटिक एनहाइड्राइड है। इसको इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। एसिटिक एनहाइड्राइड मतलब क्या हो गया, एसिड डेरिवेटिव है। और एसिड डेरिवेटिव के साथ कौन सा रिएक्शन होता है, एसिड डेरिवेटिव में लीविंग ग्रुप प्रेजेंट होता है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। एसिड डेरिवेटिव में जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है उसका क्या नाम होता है, SN2TH रिएक्शन। पायरिडीन बेस की प्रेजेंस यहां पे चाहिए होती है। इसके बाद रिएक्शन करना है Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CH3COOH, मतलब ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो गया। हाइड्रोलिसिस करना है NaNO2 HCl डाइएजोन, यहां से क्या मिलेगा, डाइएजोनियम सॉल्ट मिलेगा, क्योंकि ये डाइएजोटाइजेशन के ही रिएजेंट है। इसके बाद EtOH के साथ हीट करना है। अगली रिएक्शन है Sn प्लस HCl, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट NO2 को रिड्यूस करके NH2 में कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद Br2 वाटर, अगेन ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, यहां से इलेक्ट्रोफाइल क्या मिलेगा, Br+। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ही होगा, क्योंकि अपने पास कंपाउंड ही एरोमेटिक है, और एरोमेटिक कंपाउंड का जो मोस्ट कॉमन रिएक्शन है दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। NaNO2 प्लस HCl अगेन डाइएजोटाइजेशन के रिएजेंट है, और H3PO2 के साथ इसका फाइनली रिएक्शन करना है। तो बेसिकली टोटल मिला के 1 2 3 4 5 + 4 9 रिएजेंट है, और फाइनली इसका प्रोडक्ट आपको बनाना है। जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट रिएक्शन पे आप ध्यान देना, Ac2O एसिटिक एनहाइड्राइड, इसको Ac ग्रुप बोलते हैं। ये ऑक्सीजन हो गया, और ये अगेन वापस आपने Ac ग्रुप लगा दिया, तो ये जो एसिटेट आयन है ये लीविंग ग्रुप है। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड ऑक्साइड आयन यहाँ पे बनता है, और लीविंग ग्रुप बहुत अच्छा है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अपने पास कौन है, NH2 के पास लोन पेयर है। ये न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ, लीविंग ग्रुप लीव कर गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। NO2 का तो अभी कोई यूज नहीं है, ये NH2+ लोन पेयर डोनेट कर दिया तो पॉजिटिव चार्ज आना ही है। और अपने पास क्या प्रेजेंट है, CH3COO-। पायरिडीन बेसिक मीडियम है, ये यहां से H+ को रिमूव कर लेगा, तो प्रोटॉन लॉस होने के बाद ये न्यूट्रल प्रोडक्ट आपको मिल गया। अगला रिएक्शन क्या है, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CH3COOH पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और Br+ इलेक्ट्रोफाइल है। ये आपने पहले इसको मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि अगर स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप NH2 होता तो NH2 की प्रेजेंस में ट्राई ब्रोमो सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप में कन्वर्ट हो लिया, तो अब ये मोनो ब्रोमो सब्स्टिट्यूशन होगा। ये +M है, ये -M है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। जब भी डीएक्टिवेटिंग और एक्टिवेटिंग दोनों ग्रुप लगे हैं तो एक्टिवेटिंग ग्रुप पे ध्यान देना है। एक्टिवेटिंग ग्रुप की वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैच होगा वही आपको डिसाइड करना है। तो ये ऑर्थो और पैरा, ये ऑर्थो पे अटैक होगा, उससे अच्छा तो आप पैरा पे अटैक करो ताकि मेजर प्रोडक्ट आए। तो यहां से Br+ अटैच कर दिया। इसके बाद हाइड्रोलिसिस से वापस H+ आ जाएगा, OH- आ जाएगा, अमाइन में कन्वर्ट हो गया ये। और मुझे वैसे भी पता है कि अमाइन में कन्वर्ट होगा, क्योंकि इसके सामने वाले रिएजेंट पे आप फोकस करो। सामने वाला रिएजेंट क्या है, डाइएजोटाइजेशन, और डाइएजोटाइजेशन किसका पॉसिबल है, प्राइमरी अमाइन का। तो यहाँ पे वापस से आपको प्राइमरी अमाइन बनाना ही है। इसका डाइएजोटाइजेशन करेंगे तो ये डाइएजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे NO2 प्रेजेंट है। ऐसा करते हैं, यहाँ पे 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड में ही डाइएजोनियम सॉल्ट स्टेबल है। वरना अगर यहाँ पे 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड आपने नहीं लिखा
तो रिएक्शन मिक्सचर को हीट करोगे, NaNO2 प्लस HCl, यहाँ पे वाटर प्रेजेंट होता है, तो वाटर एक्सिस अमाउंट में ही होगा सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट में से OH माइनस न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, तो ये बेसिकली फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिनॉल आपको नहीं चाहिए, डाइअज़ोनियम सॉल्ट अगर मेंटेन करना है तो 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड मेंशन करना पड़ेगा। अगली रिएक्शन किससे किया है? इथाइल अल्कोहल, और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझाया था कि इथाइल अल्कोहल के साथ डाइअज़ोनियम सॉल्ट का अगर रिएक्शन करते हैं तो यहां वापस से हाइड्रोजन एटम अटैच हो जाता है, बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये Br NO2 और H। अब इसके आगे बढ़ते हैं, अगले 4 रिएजेंट और हैं। अगला 4 रिएजेंट अपने पास क्या है? Sn प्लस HCl, तो मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड हो गया, तो यहां से आपको क्या मिलेगा? मेटल का क्लोराइड मिलेगा, हाइड्रोजन एटम मिलेगा। ये हाइड्रोजन एटम NO2 ग्रुप को रिड्यूस करेगा और NO2 ग्रुप को रिड्यूस करने के बाद NH2 में कन्वर्ट कर देगा। सिंपली अगर ये NH2 में कन्वर्ट करेगा या पार्शियल रिडक्शन करके NaOH में कन्वर्ट करेगा, ये भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। आपको सिर्फ आगे वाला रिएजेंट देखना है, तो आगे वाला रिएजेंट अपने पास क्या है? Br2 वाटर, उसके आगे वाला क्या है? NaNO2 प्लस HCl। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डाइअज़ोनियम सॉल्ट अगर आपको बनाना है तो इसने किस में कन्वर्ट किया होगा? NH2 में ही कन्वर्ट किया होगा, क्योंकि NH2 का मतलब क्या हो गया? प्राइमरी अमाइन, और प्राइमरी अमाइन का ही डाइएजोटाइजेशन किया जा सकता है। और वैसे भी आपको पता है कि Sn प्लस HCl से NO2 NH2 में ही कन्वर्ट होता है। इसके बाद Br2 वाटर से रिएक्शन करना है, तो ये स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप में Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल का ट्राई ब्रोमो सब्स्टिट्यूशन होगा, ये ऑर्थो, ये पैरा। और यहां पे NH2 है, NaNO2 HCl, डाइअज़ोनियम सॉल्ट बनेगा, N2 प्लस, यहां पे भी आपको मेंशन करना पड़ेगा 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये Br, इसके रेस्पेक्ट में यही पैरा था, ठीक है। इसके बाद H3PO2 के साथ रिएक्शन करना है, तो यही दोनों रिएजेंट है, H3PO2 और इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल और H3PO2 ये दोनों क्या कर सकते हैं? बेंजीन डाइअज़ोनियम सॉल्ट को वापस बेंजीन में चेंज कर सकते हैं। तो यहां से N2 प्लस लीव कर गया, HCl लीव कर जाएगा, और फाइनली ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बेंजीन में। तो ये बेसिकली बेंजीन के ऊपर 4 ब्रोमीन एटम लगे हुए हैं। इनका लोकेशन क्या है? एक तरीके से 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 5 टेट्रा ब्रोमो बेंजीन, ये फाइनल प्रोडक्ट आपको मिल गया। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट 9 रिएजेंट थे, 9 रिएजेंट से ये सारी रिएक्शंस वापस से रिवाइज हो गई। तो यहां पर एरोमेटिक कंपाउंड्स चैप्टर खत्म हो गया।